गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग का आज, जैसा कि मैंने कल के क्लास में बताया था, आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कवर करेंगे। और आज बच्चों महाद्वीप से हम लोग के जो भी पॉइंट्स हैं सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे कल से भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ठीक। और काफ़ी यहाँ पे इजी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, बहुत जटिलता यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो ये सामने हम लोग को दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अभी जो ऑस्ट्रेलिया है बच्चों, तो इस ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें तो ये पूरा पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, और यहाँ पे तस्मानिया, ठीक है, और ये न्यूजीलैंड, ठीक ना, न्यूजीलैंड, इन सब को एक साथ, ऑस्ट्रेलिया और इन सब को एक साथ अगर हम बोले तो क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ओसेनिया, ठीक ना, ओसेनिया, ठीक। अच्छा ये मोटा हो चुका है पेन। तो इसको एक साथ अगर बोलना हो तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, तो बोलते हैं ओसेनिया, ठीक ना, ओसेनिया। तो यहां लिख सकते हैं ओसेनिया, ओसेनिया, ठीक। तो ये एक बात। अब दूसरी बात करें बच्चों, ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने किया, ठीक। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने किया, याद रखना होगा दो लोगों का नाम, ठीक है, दो लोग का नाम। एक एक व्यक्ति जिनका नाम है तस्मान, तस्मान, और दूसरे व्यक्ति हैं जेम्स कुक, जेम्स कुक, ठीक है। इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया, ऑस्ट्रेलिया की खोज किया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किया, ठीक। अब बात करें बच्चों ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो स्थिति है, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया की जो स्थिति है, अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको देखें तो यहां से 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि हम कह ले मकर रेखा, ठीक ना, मकर रेखा, ये मकर रेखा यहां से ऐसे, मकर रेखा ऐसे गुजरी हुई है, ठीक ना, मकर रेखा गुजरी हुई है, ठीक। और इसी 23.5 के नीचे अगर हम यहाँ पॉइंट बना दें, यहाँ पॉइंट बना दें, तो ये हो जाता है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 30 डिग्री की अक्षांशीय रेखा। तो ये 30 डिग्री की अक्षांशीय रेखा हो गई। तो बच्चों समझना, ये ऑस्ट्रेलिया 30 डिग्री, 30 डिग्री अक्षांशीय रेखा से, और ऊपर यहाँ, ठीक है, ऊपर यहाँ 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। ये मैंने बताया है अक्षांश देशांतर में उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध का कॉन्सेप्ट, 0 डिग्री विषुवत रेखा को मैंने बताया। तो हम देखें अगर ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया 30 डिग्री के क्या है, मध्य में है, ठीक ना, मध्य में है। और यहाँ ऐसे जगहों का तापमान क्या होगा, तापमान यहाँ पे ऐसे जगहों का क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक ना, ज्यादा होगा, ठीक। तो अब अगर ज्यादा होगा तो यानी कि यहाँ पे क्या होगी, गर्मी ज्यादा होगी, ठीक, गर्मी ज्यादा होगी। अगर गर्मी ज्यादा होगा तो यहाँ के लोग कैसे होने चाहिए, यहाँ के लोग होने चाहिए काले, समझ रहे हो, यहाँ के लोग होने चाहिए काले। परंतु हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लोग काले ना होके गोरे दिखते हैं। अब कहोगे सर ये ऐसा क्यों, ठीक। तो ऐसा इसलिए है बच्चों कि जब हम देखते हैं कि स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, डच, ठीक ना, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये सब क्या कर रहे थे, ये उपनिवेश स्थापित कर रहे थे। यानी हमारे वहाँ जो ब्रिटिश शासनकाल चल रहा था, ठीक है, गुलामी का दौर जो चल रहा था, तो ऐसे ही अन्य देशों में गुलामी के दौर चल रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया को भी क्या किया गया, गुलाम बनाया गया, ठीक, ब्रिटिश द्वारा। तो ब्रिटिश ने यहाँ क्या किया, यहाँ के जो जो मूल निवासी थे उनको क्या किया, विस्थापित किया, और उनको इधर एक छोटे से एरिया में क्या किया, बसा दिया, ठीक ना, इधर एक छोटे से एरिया में, क्वींसलैंड के एरिया में क्या किया, ऊपर बसा दिया, ठीक। और तो और ये ऐसा जगह होता था, ऐसा जगह होता था कि जहाँ पे भारत हो, अफ्रीका हो, या कहीं किसी भी देश में किसी को गुलाम बनाया गया है, तो वहाँ कोई अगर उपद्रव कर रहा है, क्रांतिकारिता कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो ऐसे लोगों को लाके सजाए काला पानी, सुना होगा तुम लोगों ने, उसी रूप में ला के यहाँ पे छोड़ जाते थे, ठीक ना, यहाँ पे छोड़ देते थे। तो अब दिक्कत क्या है भाई, बड़े बड़े शिप होंगे तब तो तुम यहाँ से जाओगे। अब क्या है, अब यहीं पे पड़े हो, मरे हो, ठीक ना, मरो। तो अब
यहीं पे वो लोग क्या हुआ, रह गए, तो वो क्या, वो मूल निवासी। फिर बाद में जब अंग्रेज भी आके यहाँ पे रहने लगे, ठीक ना, तो उनका पूरा प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो प्रभुत्व स्थापित हो गया तो वो कौन, वो अंग्रेज लोग हैं, ठीक ना, अंग्रेज लोग हैं, तो जाहिर सी बात है गोरे होंगे। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के लोग हम लोग को कैसे दिखते हैं, गोरे दिखते हैं। ठीक, तो ये बात समझ में आई। अब दूसरी बात, यहाँ मैंने क्या बताया अभी, 23.5 डिग्री मकर रेखा क्या है, इसके बीच से गुजरा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी रेखा ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, दो भागों में बांटती है। तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को क्या करेगा, दो भाग में डिवाइड करता है। ठीक है, दो भाग में डिवाइड करता है। ठीक, अब यहाँ बच्चों लिखा है कोरल सी, ठीक ना, कोरल सी। ठीक, तो अब कोरल सी ये क्या है, कोरल सी ये क्या है, ठीक, इसको हम जरा देखते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ एक द्वीप, एक द्वीप, कौन सा द्वीप, तो पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं पापुआ न्यू गिनी। अपना मैप खोलो और उसमें देखो सब लोग, एटलस निकालो, एटलस में राजनीतिक वाला एटलस निकालो, देखो तो ये क्या है, पापुआ न्यू गिनी। यहाँ देख रहे होगे ग्रीन और इधर देख रहे होगे येलो। ठीक है, तो ये पापुआ न्यू गिनी देश जो है, इस देश पे यहाँ जो ग्रीन वाला पार्ट है, इस पे अधिकार पापुआ न्यू गिनी का है। ठीक, परंतु ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक ना, ये वाला जो क्षेत्र, इस पे अधिकार किसका है, इंडोनेशिया। ठीक ना, इस पे अधिकार किसका है, इंडोनेशिया। तो इसको कब्जा कर रखा है किसने, इंडोनेशिया ने। ठीक है, अभी भी कब्जा कर रखा है इंडोनेशिया का का अधिकार, अधिकार। और ये सब ऊपर डॉट डॉट जो दिख रहा है, सब फिलीपींस का एरिया। ठीक ना, द्वीप है इसके, फिलीपींस के। ठीक, अब देखो, अब देखो, ये हम लोग को इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे ये एक ऐसे क्षेत्र दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, तो ये है बच्चों न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। ठीक ना, न्यूजीलैंड। और यहाँ पे दो जल संधियां हैं। ठीक, अभी कुक जल संधि, अभी उसको हम देखते हैं। ठीक, यहाँ देखें हम, तो साउथ पैसिफिक ओशन, यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, और ऊपर उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक है, तो हम अगर देख ले तो ऊपर इधर क्या हो जाता है, प्रशांत महासागर। अब इसी का दो डिवीजन है, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक, दूसरी बात करें हम, इधर इस साइड में कौन सा महासागर, तो इंडियन ओशन, यानी हिंद महासागर। हिंद महासागर। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब इसका जरा स्क्रीनशॉट निकालो। ठीक है, इसका जरा स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों। चलो ठीक है, आते हैं जरा दूसरे पेज में। ठीक, यहां देखते हैं, यहां देखते हैं। ठीक, अब देखो, अब ये हमारा जो ऑस्ट्रेलिया सामने मैप दिख रहा है, यहाँ पे अब कुछ लोकेशन को हम जरा और देखें। ठीक है, कुछ लोकेशन को और देख लें। बहुत ज़्यादा लोकेशन को मैं यहाँ पे नहीं बच्चों लोकेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक सागर है, अराफुरा, अराफुरा सागर। ठीक ना, अराफुरा सागर। ठीक, यहाँ पे तिमोर सागर। ठीक ना, तिमोर सागर। और ये पहले ही मैं बता चुका हूँ कि हिंद महासागर, ये पूरा, ठीक ना, ये पूरा हिंद महासागर, यहाँ भी हिंद महासागर। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ प्रशांत महासागर दक्षिणी और यहाँ उत्तरी। ठीक है, उत्तरी। और यहाँ पे बच्चों है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये ग्रेट बैरियर रीफ का मतलब क्या, प्रवाल भित्तियां हैं यहाँ पे। ठीक ना, प्रवाल भित्तियां। ठीक है, प्रवाल भित्ति। अब ये प्रवाल भित्ति क्या होता है, अभी इसको बच्चों मैं बताता हूँ। ठीक ना, प्रवाल भित्ति यहाँ पे खूब भारी मात्रा में, ठीक है, ये ऊपर उभरे हुए हैं। ठीक, और यहाँ पे कारपेंट्रिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ठीक ना, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ठीक है, और ये जो है टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि। ठीक है, टॉरस जल संधि। ठीक, तो अब देखो हमको इतनी बातों को ध्यान में रखना है। तो अगर हम ऐसे पूरब से पश्चिम की तरफ हम जाएं, तो नंबर 1 पे हम देखें, नंबर 1 पे तो हमको दिखेगा
प्रशांत महासागर। दूसरे स्थान पे अगर हम देखें तो टॉरेस जल संधि। तीसरे स्थान पर कारपेंट्रिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ठीक है। और इसके बाद से देखें तो अराफुरा सागर चौथे नंबर पे, अराफुरा सागर। पांचवें नंबर पे तिमोर सागर। छठवें नंबर पे यहाँ हो जाएगा हिंद महासागर। और ये पूरा यहाँ नीचे तक चला जाएगा, ठीक ना, नीचे तक चला जाएगा। तो ये बच्चों क्रम हमको याद रखना होगा, ठीक ना। प्रशांत महासागर, टॉरेस जल संधि, कारपेंट्रिया की खाड़ी, अराफुरा सागर, तिमोर सागर और हिंद महासागर, ठीक ना। तो ये 6 क्षेत्र हमको ध्यान में रखने हैं, ठीक। अच्छा, अब ये ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, तो इसका एक विशेष तथ्य सुन लो, विशेष तथ्य, ठीक है। तो विशेष तथ्य क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया 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 द्वीप के साथ साथ, ऑस्ट्रेलिया द्वीप के द्वीप शब्द यूज कर रहा हूं, सॉरी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ साथ, महाद्वीप के साथ साथ ये एक देश भी है। महाद्वीप के साथ साथ एक देश ही है, ठीक है, एक देश भी है। ये बात इतना। दूसरा, 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप, तो सबसे छोटा महाद्वीप, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये सबसे छोटा क्या है? महाद्वीप है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया। खोज कौन किया? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि तस्मान नामक व्यक्ति ने और जेम्स कुक नामक व्यक्ति ने, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है तस्मानिया द्वीप, ठीक है, तस्मान के नाम से ही इसका नाम पड़ा है तस्मानिया द्वीप, ठीक ना, तस्मानिया द्वीप, ठीक। अब देखो, अब सुनना, ठीक है, अब सुनना। ये इसको हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा ग्रेट बैरियर, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। अब कहोगे सर ये होता क्या है? ये होता क्या है? देखो बच्चों, समुद्र का छिछला क्षेत्र। कहोगे सर ये क्या है? इतना शुद्ध हिंदी, ठीक है। छिछला क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जहां पे समुद्र की गहराई कम, ठीक ना, जहां पे समुद्र की गहराई कम होगी वो क्या होगा? समुद्र का छिछला क्षेत्र। तो जो समुद्र के छिछले क्षेत्र होते हैं, कम गहराई के क्षेत्र होते हैं, वहां पे मूंगा जीव पाए जाते हैं। समझ रहे हो? वहां पे क्या पाया जाता है? मूंगा जीव। मूंगा जीव की संरचना किस टाइप की होती है? तो मूंगा जीव की संरचना बच्चों देखो कुछ इस टाइप की होती है, दिल की आकृति की होती है। समझ रहे हो? दिल की आकृति की होती है और ये कई रंगों में होते हैं, ठीक ना, विभिन्न विभिन्न ये रंगों में होते हैं, ठीक। और जैसे देखा होगा तुम लोगों ने जैसा देखा होगा तुम लोगों ने कछुआ, तो कछुआ का ऊपर खोल देखा होगा और शरीर जो है उस खोल के अंदर रहता है, वो खोल काफी हार्ड होता है, ठीक ना, काफी हार्ड। और उस खोल के अंदर से मुंह बाहर निकालते हैं ये, समझ रहे हो ना, भोजन के लिए, ठीक। तो वो ऊपर का खोल जो है वो किस चीज का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे का छिलका वो भी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो ये जो है मूंगा जीव, ठीक। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? मूंगा जीव, ठीक है। और संरचना कैसी है? संरचना इनकी है दिल की आकृति की। किस रंग के होते हैं? तो कोई एक रंग नहीं है, बहुत सारे रंग के होते हैं। तो होता क्या है? ये जो छिछला क्षेत्र है, ठीक है, इस छिछले क्षेत्र में क्या होगा? भारी मात्रा में, लाखों लाखों की संख्या में ये छोटे छोटे मूंगा जो है यहाँ पे आके इकट्ठा हो गए हैं, ठीक ना। और इनका जो खोल है वो भी किया किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी यानी ये मूंगा जीव जो हैं, इनका जो खोल है वही क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और वे एक ये ऊपर एक ये बैठते चले जाते हैं और बैठते 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 जो है मर जाएंगे, बैठते जाएंगे, मृत्यु होगी इनकी। और धीरे धीरे क्या होता है? ये ऊंचाई धारण कर लेते हैं, ठीक, और समुद्र से ऊपर ये दिखने लगते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, जिसका निर्माण किससे हुआ है? मूंगा जीवों से, ठीक ना, मूंगा जीव, मूंगा जीव से से ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण,
द्वीप का निर्माण, इसी से निर्माण हुआ है बच्चों हमारे यहाँ एक द्वीप का, ठीक है, इसी से निर्माण हुआ है हमारे वहाँ एक द्वीप का, ठीक। तो वो द्वीप क्या है? लक्षद्वीप, ठीक ना, वो द्वीप क्या है? लक्षद्वीप, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्वेश्चन में दे सकता था इसको, ठीक है, कि लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, या भारत में कौन सा ऐसा द्वीप है जो मूंगा जीवों से निर्मित है, समझ रहे हो, मूंगा जीवों से निर्मित है। मगर मैंने नहीं दिया, ना ही दूंगा अब, क्यों? क्योंकि कमेंट में तुम लोग क्वेश्चन का आंसर अब देते ही नहीं, समझ रहे हो, कमेंट में क्वेश्चन का आंसर अब देते ही नहीं, तुम लोग अपने स्वाद के अनुसार पढ़ाई चाहते हो। समस्या यहाँ पे ये है, अपने स्वाद के अनुसार, हमको सर जिसमें टेस्ट मिल रहा है सर हमको वो चाहिए, क्या शरीर के लिए फायदेमंद है सर, इस बात से हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। आप 9 साल से पढ़ा रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं, हमको सर कोई मतलब नहीं है। सर मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, हम 5,000 साल से सर तैयारी कर रहे हैं, हम हड़प्पा की खुदाई में से निकले हुए हैं, ठीक है, हम हड़प्पा की खुदाई से सर निकले हुए, हम आपसे ज़्यादा जानते हैं कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक। तो कोई बात नहीं, अभी तक की क्लास मेरी इच्छा अनुसार चला, अब तुम लोग की इच्छा अनुसार चलेगा, ठीक है, तुम लोग के स्वादानुसार चलेगा। तो कोई होमवर्क मैं नहीं दूंगा, क्योंकि जब कमेंट करना नहीं है, क्वेश्चन पूछना है नहीं, तो फिर मेहनत करने का यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मतलब मुझे नहीं समझ में आता है, ठीक है। क्या मतलब है क्वेश्चन दे के, बताओगे ही नहीं, अभी इसके पहले भी क्वेश्चन दिया मैंने, बता ही नहीं रहे तुम लोग, क्या क्वेश्चन दे फिर बताओ, ठीक है। तो अब एमसीक्यूज कराऊंगा, उसी में सारी बातें पता चलेंगी, जो ये डेली का होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। तो अब नहीं, क्योंकि कई बार से मैं देख रहा हूँ तुम लोग आंसर दे नहीं रहे हो, ठीक ना, तो आंसर नहीं दे रहे हो तो फिर खैर चलो। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक, मूंगा जीव से निर्मित है, यही मूंगा जीव, यही मूंगा जीवों से निर्माण हुआ है किसका? लक्षद्वीप का। मूंगा जीवों को हम और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो कोरल ठीक है। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया के यहाँ का निर्माण, ठीक। अब सुनो, ऑस्ट्रेलिया में कुल 8 राज्य हैं, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया में कुल 8 राज्य हैं। अब ये 8 राज्य कौन है, 8 राज्य कौन है, ठीक है, 8 7 होंगे, ठीक ना, रुक जाओ एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना, 7 राज्य हैं। अब ये 7 राज्य कौन है जरा देखें, 7 राज्य। अब देखो यहाँ इसका लोकेशन बनाता हूँ, ये ऐसे हो गया, ये ठीक, ये क्या है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, चलो छोड़ो, लिखने की जरूरत नहीं है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक। यहाँ हम देखें, यहाँ हम देखें, ठीक है, ये ठीक, सीधा, तो ये क्या है? ये उत्तरी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न टेरिटरी, उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी क्षेत्र, ठीक ना, साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया 1 2 3, ठीक, 3। यहाँ आ जाए हम, यहाँ आ जाए, तो ये ऐसे आ जा रहा है, ये ऐसे आ जा रहा है, ठीक है, क्वींसलैंड, ठीक ना, क्वींसलैंड, ध्यान रखोगे, एटलस देखोगे अपना, ठीक है, राजनीतिक निकालोगे एटलस में, क्वींसलैंड, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, और फिर यहाँ देखो न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया 5, और इधर ये विक्टोरिया, विक्टोरिया 6, और यहाँ हो गया बच्चों, यहाँ तस्मानिया, ठीक ना, तस्मानिया 7, ठीक है। तो ये 7 राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, 7 राज्य हो गए ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ तक की बात स्पष्ट है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो, तो इतनी बात क्लियर, अच्छा, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े, अभी ये बच्चों खत्म हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगना है इसमें, ठीक है, ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो,
ठीक है। चल अब देखो जरा, ये ऑस्ट्रेलिया सामने दिख रहा है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया। अब इस ऑस्ट्रेलिया में यहाँ हम जरा देखें, बड़ा नहीं होगा क्या, बड़ा नहीं होगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ भाई, सही हो जाओ, ठीक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग ऑस्ट्रेलिया के कुछ शहरों को देखें, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया के कुछ शहरों को, और यहाँ पे अभी एक पर्वतमाला को हम देखेंगे, ठीक ना, एक पर्वतमाला को देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम कुछ शहरों को देखें, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, 6। तो अब देखो ये छह राज्य है बच्चों, 8, ठीक ना, है 8, मगर हमको 6 देखना है, ठीक ना, 6 शहर हमको देखना है। ऊपर के एग्जामों में 8 भी पूछे जाते हैं, मगर तुम लोग ये ऊपर का 2 मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक ना, ये 6 देखो। तो इसमें हम देखें BSC MAP, ठीक ना, BSC मैप, BSC मैप। अब BSC मैप से क्या है, अब देखो, अब देखो पूरब से पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ, ठीक है, दे देगा मिलाने के लिए क्रम, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया के शहरों का। तो बी से, ठीक ना, बी से, तो बी से यहां हम देख लें, ठीक है। तो क्रिकेट मैच देखते हो तुम लोग, क्रिकेट मैच देखते हो, क्रिकेट मैच से क्या है खुद बता सकते हो। बी से ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन, ठीक है। एस से, एस से सिडनी, ठीक ना, सिडनी, सिडनी, ठीक है। सी से कैनबरा, देखिए ऑस्ट्रेलिया की क्या हो गई, ये हो गई राजधानी, राजधानी, ठीक है। एम से मेलबर्न, सब क्रिकेट में सुने होंगे, मेलबर्न। ए से एडिलेड, ये भी सुने होंगे, एडिलेड। और पी से पर्थ, तेज बॉलिंग का सबसे शानदार पिच, खतरनाक पिच, पर्थ, ठीक। हम इसका लोकेशन देखें, ये लोकेशन अगर देखें इसको हम, सर कहाँ कहाँ होगा ये, तो देखो कहाँ कहाँ होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक। तो फर्स्ट ब्रिस्बेन, एटलस देखो अपना, सेकेंड सिडनी, थर्ड कैनबरा, फोर्थ मेलबर्न, एडिलेड, फिफ्थ, और ये पर्थ, सिक्स, ठीक ना, 6, निकाल लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो बच्चों, अब अब यहाँ पे एक पर्वतमाला का निर्माण करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक पर्वतमाला का निर्माण करेंगे, और उस पर्वतमाला का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो पर्वतमाला को अगर हम बच्चों हम लोग देखें तो ये ऐसे कुछ बना देंगे, ठीक, ये एक पर्वतमाला हो गई, ये पर्वतमाला, ठीक। इस पर्वतमाला का नाम क्या है, तो इस पर्वतमाला का नाम है ग्रेट, यहां नहीं लिखते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक ना। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इस पर्वतमाला का नाम, ठीक है, पर्वतमाला का नाम। और इसी पर्वतमाला में बच्चों, इसी पर्वतमाला में सबसे ऊंची चोटी, ठीक ना, सबसे ऊंची चोटी, तो ये चोटी का सिंबल होता है, ठीक है, ये चोटी का सिंबल होता है, ठीक। तो सबसे ऊंची चोटी, तो
कोसियुस्को, कोसियुस्को, ठीक ना, कोसियुस्को, ठीक है। क्या हाइट होगी इसकी, तो 2230 मीटर, 2230 मीटर, ठीक है। तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रोल प्ले करता है ऑस्ट्रेलिया की स्थिति में। अच्छा, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये करता है, ये करता है, अब यहाँ बच्चों ध्यान देना, ठीक है। ये पूरा एरिया ब्लू ब्लू जो दिख रहा है, ये पूरा एरिया क्या है, ये प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत, दक्षिण प्रशांत, ठीक है। तो पूरा अभी के लिए इमेजिन कर लो, ये वाइट जो पार्ट है, ये वाइट पार्ट, ये पूरा, ये पूरा क्या है, ये पूरा प्रशांत महासागर। तो अब होगा क्या, अब ये प्रशांत महासागर का पार्ट होता क्या है, प्रशांत महासागर का पार्ट होता है गर्म। जब प्रशांत महासागर का पार्ट गर्म होगा, तो गर्म होने के बाद स्थिति क्या होगी कि यहाँ पे जलवाष्प बनेगा, और जलवाष्प बन के ये क्या होगा, अब चलेगा इधर की तरफ, ठीक ना, इधर की तरफ। तो अब मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100% जलवाष्प उठाया यहाँ से, और इसके बाद से होगा क्या, ये इस एरिया में जो वास्तव में ऑस्ट्रेलिया के लोगों का निवास है, ऑस्ट्रेलिया के लोगों का वास्तव में जो निवास है वो कहाँ है, वो देखो बच्चों, वो इस एरिया में, ठीक ना, वो इन सब एरियो में यहाँ है, ठीक ना, ये यहाँ देखो, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, सब देख रहे हो ना, ये कॉर्नर पे एडिलेड वगैरह, ठीक ना, सब यहाँ पे इन लोगों का निवास स्थान है, समझ रहे हो, निवास स्थान। और ज्यादा देशों की स्थिति यही होती है, दुनिया के ज्यादा देशों की स्थिति यही होती है कि जो उनका निवास होता है वो अक्सर समुद्रों के किनारे ही होता है, ठीक ना, समुद्रों के किनारे ही होता है। भारत यहाँ पे हमारे लिए एक अपवाद है, क्यों अपवाद है, क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी समुद्र से दूर, यानी कि हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक, झारखंड, रांची वगैरह, ठीक, ये क्या, इतना बड़ा क्षेत्र उत्तर भारत में, ठीक है, और मैदानी क्षेत्र है, और यहाँ पे जनसंख्या का बसाव काफी ज्यादा है, समझ रहे हो, काफी ज्यादा। तो ये हमारी भौगोलिक स्थिति है, ये हमारी भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी है कि जनसंख्या का बसाव यहाँ पे ज्यादा है। अदरवाइज दुनिया में जितने देश हैं, लगभग दुनिया के देशों का 70% तो ऐसे हैं जिनका निवास स्थान हमेशा समुद्रों के किनारे ही होता है, ठीक है, समुद्र के किनारे ही होता है। तो ये इनका निवास स्थान, ठीक। तो अब देखो है क्या, वर्षा जब होगी, वर्षा जब होगी तो क्या स्थिति आएगी, वर्षा जब होता है तो ये तो पार करेगा, ठीक ना, ये यहाँ पे पर्वतमाला, पर्वतमाला, ठीक। तो अब यहाँ से वर्षा 100% जलवाष्प लिया, अब लेने के बाद अभी आगे बढ़ रहा है, तो इस पर्वतमाला को ये पार करके इधर तो वर्षा खूब करेगा और इधर भी करेगा, मगर इधर जाते जाते इसका जलवाष्प क्या होगा, जलवाष्प इसका धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होता जाएगा, समाप्त होता जाएगा, ठीक ना। तो जब समाप्त होता जाएगा तो फिर इधर वर्षा हो पाएगी, ठीक ना, तो वर्षा नहीं हो पाएगी, और वर्षा नहीं हो पाएगी तो फिर क्या होगा, तो वर्षा जब नहीं हो पाएगी तो मैंने क्या बताया है, डेजर्ट का डिफिनेशन, तो डेजर्ट का डिफिनेशन ही मैंने ये बताया है कि स्थल खंड का वह भाग जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, वह स्थान रेतीला हो या बर्फीला हो, ठीक है, इस बात से कहीं कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, कहीं कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, खूब ढेर सारे डेजर्ट यहाँ पे विकसित है, हमको देखना है मूलतः उन रेगिस्तानों को, ठीक ना, उन रेगिस्तानों को। तो हम यहाँ उन रेगिस्तानों को अगर देखें, लोकेट करें, तो देखो, तो यहाँ पे एक रेगिस्तान है जिसका नाम है तनामी, ठीक ना, तनामी, और यहाँ यहाँ खूब बड़ा सा रेगिस्तान, ठीक है, बड़ा सा रेगिस्तान, क्या, ग्रेट सैंडी, और यहाँ पे गिब्सन, ठीक है, गिब्सन, और सबसे बड़ा डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा डेजर्ट, ठीक है, सबसे बड़ा डेजर्ट, तो ग्रेट विक्टोरिया, ठीक ना, ग्रेट विक्टोरिया। और यहाँ पे बच्चों आ जाता है सिम्पसन, सिम्पसन,
डेजर्ट, ठीक है, सिम्पसन डेजर्ट। तो ये इतने डेजर्ट हमको, ठीक है, याद रखने हैं। तो हम अगर देखें तो डेजर्ट वाले में बच्चों मैं लिखवाया हुआ हूँ इन सबको, तनामी, मरुस्थल, ठीक, तनामी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, ठीक है। फिर इसके बाद से यहाँ ग्रेट सैंडी अगर है तो ये भी बता लोगे, लघु सैंडी, ठीक। फिर इसके बाद से अगर हम देखें तो यहाँ हो जाएगा ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है। इसको लिख देंगे सबसे बड़ा क्या, विश्व का बड़ा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का डेजर्ट, ठीक है। तो ग्रेट विक्टोरिया, फिर इसके बाद से सिम्पसन, ठीक है, सिम्पसन। और यहाँ हम देखें तो अ, तो यहाँ, ठीक है, तो बार बम्पटन, बार बार बम्पटन, ठीक है, बार बम्पटन। तो कितने हो गए, कितने डेजर्ट हो गए, तो डेजर्ट हो गए 1 2 3, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। तो ये 6 महाद्वीप, सॉरी 6 मरुस्थल बच्चों हमारे सामने हैं, ठीक ना, 6 मरुस्थल हमारे सामने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेट विक्टोरिया, ठीक ना, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है। लघु सैंडी छोड़ दो, तो कोई इसमें ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है और जिसको स्किप कर सकते हो, स्किप किसी को नहीं करना है, ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। स्क्रीनशॉट निकालो, ठीक है। चलो, तो हम अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जाएंगे, ये मैप ठीक है, ठीक है, ये मैप ठीक है, ठीक। ये बच्चों जरा देखो, ये देखो, ये है न्यूजीलैंड, 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 ठीक है। तो ये न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप, ठीक ना, न्यूजीलैंड क्या है भाई, समुद्र से चारों तरफ घिरा हुआ है, तो क्या है, न्यूजीलैंड एक द्वीप ही तो है, ठीक। तो ये हो गया उत्तरी उत्तरी द्वीप, ठीक है, उत्तरी द्वीप। ये हो गया दक्षिणी द्वीप, ठीक ना, उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप, ठीक है, दक्षिणी द्वीप। ये न्यूजीलैंड का बच्चों क्या है, ये न्यूजीलैंड का डिवीजन है, ठीक ना, ये न्यूजीलैंड का क्या है, डिवीजन है, ठीक, डिवीजन। तो तो 1 2, यहाँ देखो, पता नहीं तुम लोग को क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है, हाँ हो रहा है, यहाँ छोटा सा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, स्टीवार्ट, स्टीवार्ट, ठीक है, ये क्या है, स्टीवार्ट, स्टीवार्ट द्वीप, ठीक है। एटलस अपना ओपन करो, एटलस ओपन करो, एटलस में देखो इस चीज को, देखो, ठीक है, तो वहां देख रहा होगा ना, ठीक है। तो ये देखो छोटा सा यहाँ देख रहा होगा, ठीक। अब यहाँ बच्चों देखो, बीच से इन 2 स्थलों को अलग कर रहा है, ये क्या हो गया, जल संधि, यहाँ भी जल संधि, ठीक ना, जल संधि। एटलस अपना देख लो, एटलस अपना देख लो, एटलस अपना देख लो। तो ये जल संधि किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाता है
कुक, और ये हो जाता है फोबो, देखना, तो फोबो जल संधि, ठीक है, फोबो वाटर स्टेट और ये कुक जल जल संधि। अब कहोगे सर इसके बारे में क्यों बता रहे हैं, पूछता है बच्चों यहाँ पे बच्चों एक पर्वतमाला है, एक पर्वतमाला, ठीक ना, यहाँ यहाँ एक पर्वतमाला है, यहाँ एक पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला का नाम क्या है, तो इस पर्वतमाला का नाम देखो, यहाँ खींच के लिखता हूँ, यहाँ खींच के अपने भौतिक भौतिक मानचित्र में जाओ और वहां पे देखो क्या लिखा है, दक्षिणी आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स, ठीक ना। तो आल्प्स पर्वतमाला को तुम लोगों ने देखा होगा यूरोप में, आल्प्स पर्वतमाला को कहाँ देखा होगा, यूरोप में देखा होगा, परंतु हम लोगों को आल्प्स पर्वतमाला यहाँ भी देखने को मिल गया, ठीक ना, यहाँ भी। तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा है, दक्षिणी आल्प्स पूछा है कि केवल आल्प्स पूछा है, केवल आल्प्स पूछेगा तब हमारा आंसर क्या, यूरोप महाद्वीप, ठीक है। और अगर पूछेगा दक्षिणी दक्षिणी आल्प्स, तब कोई शक शंका नहीं है बच्चों, क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक ना, न्यूजीलैंड। चलो ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बात क्लियर होती है, इतनी बात क्लियर, ठीक। और यहाँ पे एक शिखर भी है, भाई शिखर तो होगा ही होगा, नो डाउट, सर्वोच्च बिंदु, ठीक ना, शिखर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कुक, कुक चोटी, कुक चोटी। ये करीब करीब 3750 मीटर, ठीक, थोड़ा सा इसको कंफर्म करना होगा। ठीक है बच्चों, 3750, कहीं कहीं डेटा 3754 भी होता है, ठीक है, 54 भी, तो 3750 मीटर इसका क्या हो गया, ये सर्वोच्च चोटी, ठीक ना, सर्वोच्च चोटी। तो ये इतनी बात हम लोगों को ध्यान में रखनी थी, ठीक। अच्छा अब आगे बढ़े, जरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अच्छा, अब बच्चों, अब अगर एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछ लें, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे यहाँ पे ठीक है, एक पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया का पूछेगा सर्वोच्च शिखर, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया का पूछेगा सर्वोच्च शिखर, ठीक, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर, ठीक। अब दूसरी तरफ हमसे पूछेगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक ना, इसको मैं यहाँ, चलो खैर हाँ स्क्रीनशॉट तो ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर, और दूसरी तरफ हमसे पूछा जाएगा इसका न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर, ठीक है, न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर। तो अब मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर मैं ऑलरेडी यहाँ देखो दे चुका हूँ तुम लोग को, ठीक ना, दे चुका हूँ, ठीक है, दे चुका हूँ, देखो ये सामने दिख रहा है ना, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला, सर्वोच्च शिखर क्या है, कोसी यूस्को, कोसी यूस्को, ठीक है, 2230 मीटर। तो ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर है, परंतु परंतु न्यूजीलैंड का बोले तो न्यूजीलैंड का देखो अभी मैंने लिखा है, ठीक है, आल्प्स पर्वतमाला में, ठीक है, कुक कुक शिखर आल्प्स पर्वतमाला में, तो यहाँ देखो दक्षिणी आल्प्स, ठीक है, कुक 3750 मीटर, ठीक, 3750 मीटर, तो ये बात यहाँ स्पष्ट हो रही है, ठीक। तो ये कोसी यूस्को, कोसी यूस्को, ठीक है, कोसी यूस्को स्वयं से अपने मैप में मेंशन करोगे तुम लोग, ठीक है, मैं खुद नहीं लिखूंगा, खुद से मेंशन करोगे क्या, कि ये कोसी यूस्को जो 2230 मीटर है, ठीक है, ऊंचाई इसकी, ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर है, और दक्षिणी आल्प्स ये क्या है, न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर, ठीक, इतनी बात क्लियर, स्क्रीनशॉट निकालो। चलो ठीक है,
चलो, इसमें नहीं आना है, देखें जरा, तो इसमें भी नहीं आना पड़ेगा। चलो ये मिटाते हैं। ठीक है। चलो इसमें बच्चों नदी बस दिखाना है मुझे, ठीक है, नदी दिखाना है, क्लास कंप्लीट। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा इधर लेते आते हैं। ठीक है, इसको इधर लेते आते हैं। चलो यहाँ, ठीक है, ये बना दिया। और और ये मर्रे, और ये ऐसे आया इधर से डार्लिंग, ठीक ना। तो दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, दो महत्वपूर्ण नदियां, ये हो गया पर्वतमाला, ठीक है, ये हो गया पर्वतमाला, और ये हो गई नदी, ठीक ना। कौन सी नदी, तो इसको हम लिख देंगे मर्रे नदी, ठीक ना, मर्रे नदी। और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मर्रे, ये हो जाएगा डार्लिंग नदी, ठीक ना। तो ये दो बड़ी महत्वपूर्ण नदियां हैं, कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो इन्हीं दो नदियों को हम लोगों को बस ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है, इन्हीं दो नदियों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ आके अपना जल गिरा देंगी, तो जहाँ पे ये जल गिराएंगी तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं मुहाना, ठीक ना। जहाँ नदियाँ अपना जल ला के गिराती हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है नदी का मुहाना, ठीक है, नदी का मुहाना। तो ये दो नदी केवल इन्हीं के नाम पूछे जाते हैं, अदरवाइज किसी नदी के नाम यहाँ पे बच्चों नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, नहीं पूछे जाते हैं। तो ये इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो रही है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में एक नदी है जिसका नाम है वाई वाई कोटो नदी, वाई कोटो नदी, ठीक ना, वाई कोटो नदी। अब इसकी क्या विशेषता है, ये न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की की सबसे लंबी नदी, ठीक है। न्यूजीलैंड की क्या हो गया, ये सबसे लंबी नदी हो गई, ठीक ना, सबसे लंबी नदी, ठीक। और यहाँ मैप से क्लियर है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन हो गई, तो मर्रे, ठीक है, मर्रे नदी, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी, ठीक, स्क्रीनशॉट निकालो। ठीक है, चलो, तो ये बच्चों कंप्लीट होता है हम लोग का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक ना। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, भारत का भूगोल, ठीक ना, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। और पीपीटी से उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है, पीपीटी से उसको पढ़ाऊंगा, आपके स्वादानुसार पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि परेशानी
न हो, ठीक है। अभी तक जो चला, ठीक है, वो मेरे अकॉर्डिंग चला। अब जो तुम लोग का भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे वो तुम लोग के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लास चलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक। और फिर हम लोग कल भारत के भूगोल से मुलाकात करते हैं, ठीक है। चल।